नमस्कार दोस्तों, आरवी योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पेंशन का लाभ लेने वाले लाभार्थी ध्यान दें। यदि आप भी सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपकी भी पेंशन बनी हुई है, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। देखिए, लाखों करोड़ों ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जिसकी पेंशन तो बन गई है, लेकिन बैंक खाते में पेंशन राशि ट्रांसफर नहीं हो पा रही है। किसी की पेंशन 6 महीने से रुक रही है। बहुत से ऐसे पेंशन धारक है 7 महीने, 8 महीने, 3 महीने, यहाँ तक कि 1 वर्ष से अधिक समय हो चुका है, पेंशन फिर भी बैंक खाते में नहीं पहुंच रही। एक एक साल की पेंशन राशि लाभार्थियों की रुक रही है। यदि आपकी भी पेंशन बनी हुई है, लेकिन जो पेंशन राशि है वह बैंक खाते में आपके भी ट्रांसफर नहीं हो रही है, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। आप किसी भी राज्य के पेंशन लाभार्थी हो सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप समझ जाएंगे किन कारणों की वजह से आपकी पेंशन को रोका गया है और कैसे आप अपनी पेंशन दोबारा से शुरू करा सकते हैं और जो पेंशन राशि है रुकी हुई वह अपने बैंक खाते में ले सकते हैं। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, इन नियम का करें पालन। बैंक खातों में तभी ट्रांसफर की जाएगी पेंशन। सरकार की तरफ से पेंशन से संबंधित कुछ नियम बनाए गए हैं जिनका पालन आपको करना है अपनी पेंशन दोबारा से शुरू कराने के लिए। जी हां, आज की यह जानकारी उन व्यक्तियों के लिए भी है जो सरकार से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं या अपनी पेंशन बनवाना चाहते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप किसी भी राज्य के पेंशन लाभार्थी हो सकते हैं। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, किसी भी राज्य के, सभी राज्य के पेंशन धारकों के लिए आज की महत्वपूर्ण ये जानकारी है, एक अपडेट है। तो देखिए, सबसे पहले आपको जानना होगा कि सरकार द्वारा कौन कौन सी यहाँ पर पेंशन योजनाएं चलाई जा रही हैं और फिर हम आपको बताएंगे कि किन किन नियमों का आपको पालन करना है। अब देखिए, जो केंद्र पेंशन योजना है, सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से देखरेख में जो पेंशन योजना चलाई जाती है, पहली पेंशन योजना का नाम है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। दूसरी है इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम। तीसरी है इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम। देख रहे हैं, यह केंद्र सरकार की देखरेख में पेंशन योजनाएं चलाई जा रही है और वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देखरेख में ये पेंशन योजनाएं चलाई जा रही है। सभी राज्य में माननीय है, जैसे कि आपका बिहार राज्य है, छत्तीसगढ़ है, एमपी है और भी अन्य राज्य हैं जिनमें यह योजना चलाई जाती है। ये तो केंद्र सरकार की पेंशन योजना है। कुछ योजनाएं ऐसी भी हैं जो राज्य सरकार की तरफ से चलाई जाती हैं। जैसे यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी की, तो यूपी में
देखिए, कुछ ऐसे पेंशन स्कीम है जो केवल राज्य सरकार ही चलाती है। राज्य सरकार ही बैंक खाते में पेंशन राशि ट्रांसफर करती है। केंद्र सरकार कोई भी अंशदान लाभार्थी को नहीं देती। जी हाँ, कुछ ऐसे पेंशन स्कीम भी है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक है स्टेट गवर्नमेंट, दोनों को मिलाकर पेंशन राशि दी जाती है। मान लीजिए किसी राज्य में जो पेंशन राशि दी जा रही है वह 1,500 रुपये है प्रति महीना। अब इसमें से जो 300 रुपये हैं वह देगी आपको, माफ कीजिएगा 1,300 रुपये वह देगी आपको राज्य सरकार, प्लस 200 रुपये वह देगी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार। टोटल मिलाकर हो जाते हैं 1,500 रुपये। और यह निर्भर करता है कि आप किस पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, ठीक है, और आपकी उम्र यहां पर कितनी हो चुकी है। तो ये तो आपने समझ लिया है। जैसे हमने आपको कहा, एक पेंशन स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि चलाई जा रही है, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट जो केवल राज्य सरकार ही पेंशन लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर करती है, एक होती है स्टेट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो दोनों को मिलाकर पेंशन राशि बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। दोनों सरकार का अंशदान होता है। समझ गए। अब बात करते हैं यहां पर पेंशन के नियमों के बारे में कि आप अपनी पेंशन कैसे दोबारा से शुरू करा सकते हैं। जो नए लाभार्थी हैं उनको भी ध्यान देना है, और जो सरकार से पेंशन ले रहे हैं तो उनको भी थोड़ा सा इन नियमों के बारे में समझना होगा। तो ध्यानपूर्वक ये जानकारी आपको समझनी है। देखिए, सबसे पहला नियम है आधार कार्ड की गलतियों को सही कराएं। कुछ तो ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं कि एक बार ही आधार कार्ड बनवाया है और आधार कार्ड बने हुए 10 वर्ष हो चुके हैं, 10 वर्ष हो चुके हैं या इससे अधिक समय हो चुका है, लेकिन आधार कार्ड को अपडेट ही नहीं कराया है। अब आपको आधार कार्ड को अपडेट कराने की आवश्यकता है। जिसका आधार कार्ड 10 वर्ष से पुराना हो चुका है उनको सबसे पहले अपने आधार कार्ड को अपडेट कराना है। उसके बाद सभी कार्य आपको करने होंगे। हम आपको आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए क्यों बोल रहे हैं ये हम आपको लास्ट में बताएंगे। तो जितने भी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, तलाकशुदा पेंशन धारक है किसी भी राज्य के, सबसे पहले उनको अपने आधार कार्ड को अपडेट करा लेना है। जो आपके नाम में गलतियां, अपने नाम की गलतियों को ठीक कराइए। जन्म तिथि में लगता है कि गलती हो रही है, जन्म तिथि गलतियों को ठीक कराइए। एड्रेस आपको अपना पता ठीक कराते हुए ठीक कराइए। अपने फोटो को अपडेट कराइए, अपने फिंगरप्रिंट को अपडेट कराइए। यह कार्य आपको पूरा करना है। मान लीजिए आपने आधार कार्ड को अपडेट कराया है, और दूसरा नियम क्या कहता है, देखिए जो दूसरा नियम है यह कहता है बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक कराए। अब आपका बैंक खाता किसी भी बैंक में हो सकता है, एसबीआई में या पंजाब नेशनल बैंक में, केनरा बैंक में, यूनियन बैंक में, किसी भी बैंक में, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, चाहे वे केंद्र सरकार की योजना हो या स्टेट गवर्नमेंट की योजना हो, ज्यादातर जो योजनाएं का पैसा है योजनाओं का, वह आपको डीबीटी के माध्यम से दिया जा रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। एनपीसीआई क्या होता है? एनपीसीआई का मतलब है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। समझ गए। तो सरकार जितनी भी ज्यादातर योजनाएं चलाई जा रही है सभी का पैसा आधार बेस्ड पेमेंट कर रही है। तो इसी वजह से लाखों करोड़ों ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जिनको पेंशन समय समय से नहीं मिल पाती, पेंशन उनकी रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि सरकार पहले तो पेंशन देती थी अकाउंट बेस्ड यानी कि आपके खाते संख्या से, लेकिन अब दे रही है आधार बेस्ड। ऐसी स्थिति में जिसका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा उनकी पेंशन को रोका जाएगा। तब तक रोका जाएगा तब तक इस गलतियों को आप नहीं सुधारेंगे। कैसे सुधार सकते हैं? आपको अपने बैंक में जाना है, अपनी ब्रांच में जिसमें आपका खाता ओपन है, उनको बोलना है कि सरकार अब आधार बेस्ड पेमेंट कर रही है, तो कृपया करके आप हमारे बैंक खाते से आधार कार्ड को लिंक कर दीजिए।
एनपीसीआई मैपिंग कर दीजिए, डीबीटी इनेबल कर दीजिएगा, ताकि हमें भी सरकार की योजनाओं का फायदा मिल सके, पेंशन हमारे बैंक खाते में समय समय से पहुंच सके। अब देखिए, अधिकारियों की तरफ से 48 घंटे के अंदर यह कार्य पूरा हो जाएगा। फिर आप ऑनलाइन ये चेक कर सकते हैं। यदि किसी को लगता है, कोई कमेंट करके पूछना चाहता है कैसे चेक किया जाता है, तो हम उसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर आएंगे कि आपका डीबीटी इनेबल हुआ है या नहीं, एनपीसीआई मैपिंग हुआ है या नहीं, कैसे चेक कर सकते हैं, उसके ऊपर ही हम एक वीडियो लेकर आएंगे। जिसको पूछना है वे नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, ये हमने आपको बता दिया है। इसमें हम आपको डॉक्यूमेंट बता देते हैं। आपको अपना आधार कार्ड लेकर जाना है। आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है, मोबाइल नंबर, वह मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। बैंक पासबुक, 3 डॉक्यूमेंट लेकर जाइए अपनी ब्रांच में, और अपना एनपीसीआई डीपीटी को एक्टिव कराइए, लिंक कराइए, आधार सीडिंग कराइए। समझ गए? देखिए, नाम अलग अलग है लेकिन काम एक ही है। अभी तक हमने आपको 2 कार्य बताए हैं। बात करते हैं तीसरे कार्य के बारे में। अब देखिए, तीसरा कार्य ये कहता है, बैंक खाते से पैन कार्ड को लिंक कराइए। अब बहुत से तो ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं, दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, तलाकशुदा में से, जिसके पास पैन कार्ड ही नहीं है। तो ऐसे में क्या करना है, नज़दीकी सीएससी सेंटर पर आपको जाना है, अपना आधार कार्ड लेकर, आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर है वह मोबाइल नंबर लेकर उनको बोलना है कि कृपया करके हमारा आप पैन कार्ड बना दीजिए। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद 10 से 17 दिनों के अंदर पैन कार्ड बाय पोस्ट आपके घर आ जाएगा। तो वहाँ पर जो आपका पैन कार्ड आ जाएगा, अपने बैंक में जाइए और ये अपना आप पैन कार्ड लिंक करा सकते हैं। हालांकि कुछ ऐसे लाभार्थी हैं जिनका ऑलरेडी पहले लिंक है। जिनका पैन कार्ड लिंक है उन्हें दोबारा कराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दोबारा नहीं होगा, एक बार ही होता है। ये चेक कर लेना है कि कितना समय आपके पैन कार्ड को लिंक करे हो चुका है, ये देख लेना है। अब बात करते हैं चौथे कार्य के बारे में। अब देखिए, चौथा कार्य है पेंशन का ई-केवाईसी। अब कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें यानी कि जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित किया जा रहा है। जीवन प्रमाणीकरण, यह जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित किया जा रहा है किसी राज्य में। यानी कि आपको यह प्रूफ देना होगा कि आप जीवित हैं या मर चुके हैं। जी हाँ, साफ साफ कहे, जीवित है या मर चुके, ये आपको प्रूफ देना होगा, क्योंकि यह देना जरूरी है। कुछ ऐसे लाभार्थी पाए गए थे जिनकी पहले मृत्यु हो चुकी है, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से पेंशन राशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही थी। तो किसी राज्य में, जैसे हमने आपको कहा कि जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित कराना है, और किसी राज्य में पेंशन का ई-केवाईसी आपको कराना है, ताकि सरकार के जो अधिकारी हैं उनको मालूम हो सके कि व्यक्ति जीवित हैं, पात्र हैं, पेंशन योग्य हैं, पेंशन लेने के हकदार हैं। तो आपको अपनी पेंशन का ई-केवाईसी कराना है। ये आप कैसे करा सकते हैं? नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाइए, पेंशन का ई-केवाईसी करा सकते हैं। अपना आधार कार्ड लेकर जाना है। आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है वह मोबाइल नंबर आपको लेकर जाना है। बड़े ही सरल तरीके से आप ये कार्य पूरा कर सकते हैं, या आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि आप कैसे ये कार्य घर बैठे ही कर सकते हैं। देखिए, 4 कार्य यहां पर हमने आपको अभी तक बता दिए हैं। आगे अगले कार्य के बारे में बता देते हैं। अब देखिए, जो 5वां कार्य है इसमें लिखा हुआ है, यदि आपका पेंशन का ई-केवाईसी भी पहले ही पूरा है, बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक, एनपीसीआई पहले ही मैपिंग हो चुका है, और आपका पैन कार्ड भी लिंक है, ये सभी कार्य पूरे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी पेंशन राशि बैंक खाते में नहीं आ रही है, तो जो 5वां नियम है इसमें बताया गया है, जिसकी पेंशन राशि, माफ कीजिएगा, रुक रही है, अपने जिला समाज कल्याण या विकास भवन में जाकर अपने पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म की गलतियों को सही कराइए। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि उत्तर प्रदेश राज्य में 75
जिले हैं। प्रत्येक जिले में एक जिला समाज कल्याण या विकास, जी हाँ, विकास भवन बनाया गया है प्रत्येक जिले में। और उस जिले के जितने भी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था, तलाकशुदा पेंशन लाभार्थी हैं, पूरा डेटा उन अधिकारियों के पास रहता है। उनको मालूम होता है कि किसकी पेंशन को रोक लिया गया है और किसकी पेंशन को ट्रांसफर कर दिया गया है, और क्या गलतियां पेंशन लाभार्थी के एप्लीकेशन फॉर्म में हो रही है, सभी डिटेल उनके पास होती है। तो जो आपका जिला समाज कल्याण है, विकास भवन है या आपका प्रखंड है, वहां पर जाकर आप अधिकारियों से संपर्क कीजिए, अपना आधार कार्ड लेकर चले जाइए, बैंक की पासबुक, या आप 6 या 1 वर्ष की बैंक स्टेटमेंट निकलवा सकते हैं, क्योंकि वहां आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। ये आपको वहां पर अधिकारियों के पास जाना है, उनको बोलना है कि इतना समय हो चुका है, हमारी पेंशन फिर भी बैंक खाते में नहीं पहुंच रही है। तो वे बताएंगे जब सभी कार्य पूरे हो चुके हैं तो आखिरकार क्या कारण है जिसकी वजह से इनको पेंशन नहीं मिल रही। अपने डेस्कटॉप में या लैपटॉप में देखकर बताएंगे कि इन लाभार्थी की किस वजह से पेंशन नहीं इनको मिल रही है, और जो गलतियां होगी आपको अधिकारियों द्वारा बता दिया जाएगा, आप उन गलतियों को फिर ठीक करा सकेंगे। तो चलिए अब यहां पर हम आपको बता देते हैं कि हम आपको आधार कार्ड को अपडेट कराने के लिए क्यों बोल रहे थे। अब देखिए, मान लीजिए किसी के आधार कार्ड में नाम में गलतियां हैं। किस प्रकार गलतियां हैं? जैसे किसी का नाम है सागर, माफ कीजिएगा, एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी का नाम है सागर, जैसे कि हिंदी यदि इंग्लिश में बात करें SAGAR, सागर, लेकिन गलतियां हो रही है स्पेलिंग्स में। यदि हम इंग्लिश में बात करें, कोई लिख लेता है SHAGAR, तो ये एक गलतियां है। ये गलतियां हैं, ऐसी गलतियों को आपको ठीक कराना है, चाहे हिंदी में हो रही हो या इंग्लिश में हो रही हो। कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जिसकी डेट ऑफ बर्थ में गलती है, जी हाँ, डेट ऑफ बर्थ में गलती है, तो इन गलतियों को आपको ठीक कराना है। यदि ठीक नहीं कराएंगे, ऐसे ही आप अपनी पेंशन का EKYC करा लेंगे, बैंक खाते से आधार कार्ड को लिंक करा लेंगे, तो जो गलती आपके आधार कार्ड में है सभी जगह वह गलती आपकी अपडेट हो जाएगी। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, सबसे पहले आधार कार्ड की गलतियों को ठीक कराइए, उसके बाद ये सभी कार्य कराइए, अन्यथा आपकी पेंशन कभी भी आपके बैंक खाते में नहीं पहुंच पाएगी। जो गलतियां थी वही गलतियां इसी प्रकार से रहेगी। तो सबसे पहले आधार कार्ड की गलतियों को ठीक कराइए, उसके बाद ये सभी कार्य आप पूरे कीजिएगा और आपकी पेंशन बैंक खाते में आपको प्राप्त होना शुरू हो सकती है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।